नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस स्पीड से लगातार चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हो रहा है इन पाकिस्तान, इससे साफ लग रहा है कि इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि चाइना में एक कैंपेन स्टार्ट हो जाए, चाइनीज लाइव्स मैटर। क्योंकि अभी आप अगर देखो तो फिर से दो चाइनीज नेशनल्स पर गोली चलाई गई है इन पाकिस्तान। अभी तक पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है कि इनकी जान नहीं गई, मगर बहुत ही बुरी तरीके से ये इंजर्ड हैं। ये अटैक हुआ है कराची में। कराची आपको पता होगा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है इन पाकिस्तान। कराची बाय द वे पार्ट है ऑफ सिंध प्रोविंस। इससे पहले जो अटैक हुए थे वो हुए थे नॉर्दर्न पाकिस्तान में नियर द डासू डैम प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो रिसेंटली आपको पता होगा, जहाँ पे 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे एक बस ब्लास्ट में। अब जो रिसेंट अटैक हुआ है ये यहाँ पे हुआ है कराची में। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो अटैक्स हैं ये सीमित नहीं है एक सर्टन लोकेशन तक। ये अटैक नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इवन पंजाब में हर जगह ये अटैक हो रहे हैं। लगातार यहाँ पे कई आतंकवादी संगठन कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज नेशनल्स प्रॉपरली पाकिस्तान में काम ना कर पाए, और ये बिल्कुल एक स्ट्रीक है अटैक्स की। पिछले कुछ हफ्तों में आप अगर देखो तो पहले तो ये अटैक हुआ था डासू डैम के पास, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उसके पहले आप अगर जाओ तो अप्रैल महीने में ऑफ 2021 एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया था इन क्वेटा नियर एयर होटल। यहां पर चाइनीज अंबेसडर रुके हुए थे, इनको यहां पर चोट भी लग सकती थी। उससे पहले आप अगर जाओ तो 2019 में गनमैन एक लग्जरी होटल के अंदर चले गए थे जो बहुत जरा करीब है एक सीपैक प्रोजेक्ट के, और 8 लोगों को यहां पे मार डाला गोलियों से। और इन सब अटैक्स में और अफगानिस्तान की सिचुएशन में आप देखोगे काफी हद तक सिमिलरिटी है। जैसे जैसे अफगानिस्तान में स्थिति खराब हो रही है वैसे ही हम देख रहे हैं कि चाइनीज वर्कर्स पे लगातार अटैक बढ़ रहे हैं इन पाकिस्तान। और ये सब अटैक ज्यादातर कैरी आउट कर रहा है तहरीके तालिबान, ये है पाकिस्तानी तालिबान। और चाइना आज के समय पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके तहरीके तालिबान से अपने वर्कर्स को ये लोग बचाकर रखें। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वैंग यी, ये ऑलरेडी कह चुके हैं पाकिस्तान से कि अगर कोई अटैक होता है चाइनीज नेशनल्स में इन पाकिस्तान, इसको ब्रश अवे मत करना। ये कह के कि बस ये तो एक रैंडम अटैक हुआ है, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चाइनीज नेशनल्स को टारगेट किया जा रहा है। सो प्लीज एंश्योर द सेफ्टी ऑफ चाइनीज नेशनल्स इन योर कंट्री। ये चाइना ने प्रेशर एक्सर्ट करके कहा है पाकिस्तान को, और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है ये बढ़ाने वाला है और ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा चाइनीज नेशनल्स को थ्रू आउट द कंट्री। मगर चाइना ऑब्वियस सी बात है यहां पर नहीं रुकेगा। इनको ये पता है कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल समीकरण अपने फेवर में लाने होंगे, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अफगान तालिबान को कंप्लीटली प्रो चाइना बना दो। अगर अफगान तालिबान कंप्लीटली प्रो चाइना है तो इवेंचुअली जो पाकिस्तान तालिबान है उससे भी ये नेगोशिएट कर पाएंगे, उनसे भी ये बातचीत कर पाएंगे कि लगातार हम पे आप अटैक क्यों कर रहे हैं, चलिए बैठ के बात करते हैं, आपके फायदे की भी यहाँ पे हम बैठ के बात करेंगे। क्योंकि रिसेंटली आप अगर देखो तो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वैंग यी, इन्होंने भव्य वेलकम किया तालिबान के लीडर्स का। यहाँ पे आप देखोगे तालिबान के जो लीडर्स हैं ये यहाँ पे गए रिसेंटली चाइना, और इनका इस तरीके से वेलकम हुआ है। इसलिए मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि चाइना की जो विदेश नीति है ये स्पाइनलेस है मगर बहुत इफेक्टिव है। इसके कंपैरिजन में आप अगर भारत का स्टांस देखो तो भारत ने ऑफिशियली मेंटेन किया है कि हमारे तालिबान के साथ अभी के लिए कोई रिलेशंस नहीं है, ना कोई हमारी बातचीत हुई है। उल्टा इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह भी कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति कहता है आज के समय कि भारत बैक चैनल से बात कर रहा है विद तालिबान, तो वो आदमी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को चोट भी पहुंचा रहा है। तो इंडिया चाइना की पॉलिसीज रिगार्डिंग अफगानिस्तान कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है अशरफ गनी की करंट गवर्नमेंट की कि कैसे भी करके ये लोग काबुल को होल्ड करेंगे, जबकि चाइना इस तरीके से वेलकम कर रहा है तालिबान का। और ऑब्वियस सी बात है इनसे ये लोग दो ही रिक्वेस्ट करेंगे। पहला तो ये है कि आप लोग हमारी हेल्प करो पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान तालिबान भी काफ़ी हद तक कोऑपरेट कर रहा है अफगान तालिबान के साथ। तो इस मामले में अफगान तालिबान ने कहा है कि बिल्कुल हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे समीकरण साफ दिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर तालिबान कंप्लीटली टेक ओवर कर लेता है अफगानिस्तान पे, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट आप जीरो ही मान लो। तालिबान कंप्लीटली प्रो चाइना हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद एक और देश यहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका होगा, फिर ईरान आपको पता ही है, वहाँ पे चाइना 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो लगातार एक के बाद एक जो इस्लामिक क्रिसेंट कहते हैं हम इसको, यहाँ पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और देखिए चाइना का यहाँ पर कंसर्न सिर्फ चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी नहीं है इन पाकिस्तान। एक और यहाँ पर इशू चाइना के विदेश मंत्री ने रेज किया, वो है ETIM का। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, चाइना अर्जेस तालिबान टू क्रैक डाउन ऑन ETIM। नाउ ETIM क्या होता है? ETIM की फुल फॉर्म है ईस्ट तुर्किस्तान
इस्लामिक मूवमेंट, ये ग्रुप है उन लोगों का जो ये मानते हैं कि सिंस चाइना ने उइगुर मुसलमानों पे इतने अत्याचार किए हैं, अब टाइम आ चुका है कि ऑल टुगेदर उइगुर मुस्लिम्स एक बहुत बड़ा लैंड तोड़ निकाले चाइना से और खुद का एक राष्ट्र बनाए जिसका नाम होगा ईस्ट तुर्किस्तान। तो इसलिए चाइना आज के समय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का जो इशू है ये रेस कर रहा है विद तालिबान, और इनको ये कह रहा है कि प्लीज़ हमें यहाँ पे हेल्प करो, क्योंकि आप यहाँ पे समझ लीजिए तालिबान आज के समय बहुत सारा एरिया कंट्रोल करता है इन अफगानिस्तान। चाइना को यहाँ पर डर ये है कि बहुत सारे उइगुर मुस्लिम्स जिन पर इन्होंने अत्याचार किए हैं ये कहीं ना कहीं कैंप से भागकर या फिर और तरीके से भी छूटकर ये लोग जा सकते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में, और उसके बाद बदले की भावना से वापस आ सकते हैं चाइना में और आतंकवाद फैला सकते हैं इस पूरे रीजन में। और ईटीआईएम का टारगेट तो ये है कि ये सारा रीजन जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है ये टूट कर इसको बनाएंगे एक नया देश विद इन चाइना। तो देखो चाइना की यहाँ पर पॉलिसी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट है, नो नॉनसेंस पॉलिसी है। जहाँ पे इनको अपना फ़ायदा दिखता है वहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत है, सबको पीछे छोड़कर फिर ये फोकस करते हैं करंट सिचुएशन पे। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से क्या भारत को भी चाइना की तरह एटलीस्ट तालिबान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए, या फिर आप यहाँ पे मानते हैं कि नहीं हमें अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा होना चाहिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसका साथ देना चाहिए ताकि कल को हम अफगानिस्तान के लोगों को जवाब दे पाए कि देखिए हमने पूरी कोशिश करी थी कि आपके यहाँ जो लोग हैं उनको इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले, विमेन को फ्रीडम मिले, मगर सैडली चाइना और पाकिस्तान की वजह से तालिबान ने पूरे कंट्री को टेक ओवर कर लिया। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, इसको डाउनलोड करो, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CDS, बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं वो PD10 यूज़ कर चुके हैं फॉर IIT एग्जाम्स, फॉर CDS, फॉर नीट एग्जाम्स, बहुत से एग्जाम्स के लिए वेरियस स्टूडेंट्स यूज़ कर चुके हैं PD10, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल डिस्काउंट। सिंपली जाओ अपने एग्जाम पे, क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ का कोर्स। मगर ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा होगा, डू नॉट पे दिस प्राइस, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.